तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा अभियान की शुरुआत के लिए तमिलनाडु के पेरम्बदूर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। सुबह 7 बजे पूर्व प्रधानमंत्री की याद में प्रार्थना सभा आयोजित की गई। यात्रा के शुभारंभ से पहले राहुल गांधी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लुवर स्टैच्यू और कामराज मेमोरियल भी जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3500 किलोमीटर लंबी यात्रा आयोजित की जाएगी। साथ ही 150 दिन तक पदयात्राएं होंगी। रैलियों का आयोजन होगा। यात्रा से पूर्व 1 माह तक कांग्रेसी करेंगे जन जागरण। प्रदेश के हर गांव, ढाणी, ब्लॉक व वार्डों में होंगे कार्यक्रम। यात्रा के प्रदेश में प्रवेश के साथ सभी नेता होंगे शामिल। राजस्थान में 21 दिन तक चलेगी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी कन्याकुमारी से करेंगे यात्रा का आगाज। अभी तस्वीर भी जरा आप देखिए, प्रार्थना सभा की तस्वीर है जहां पर राहुल गांधी पहुंचे और अपने पिता को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की, उन्होंने नमन किया। कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज भी इस दौरान मौजूद रहे। I don't want to comment on him. Our motto is different. I don't want to reply to this opposition party, BJP leaders. What Congress has done, party has given, government is there with him, let it do it. Otherwise, let it leave the government. Let there be a president rule. We know that we will come to power, we will solve the problem. Everything will be on track. The Congress party will keep everything united. तो मिशन 2024 से पहले कांग्रेस पदयात्रा के जरिए पार्टी में नए जान फूंकने की कोशिश में जुट गई है। तो आज से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रही है और इसी कड़ी में सबसे पहले राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रार्थना सभा का आयोजन यहां पर हुआ और एक थीम सॉन्ग भी इसको लेकर के लॉन्च किया गया है। कई स्लोगन्स दिए गए हैं और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव के मद्देनजर ये यात्रा बेहद जरूरी होती है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि इस यात्रा के माध्यम से भारत को जोड़ने की कोशिश और कवायद है, जिस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है, तो ऐसे में इस यात्रा का एक बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा मैसेज। पर वहीं दूसरी ओर ये भी समझना होगा कि वर्तमान समय में जो चुनौतियां कांग्रेस पार्टी के समक्ष है, उनके लिहाज से इस तरीके के आयोजन होना बेहद जरूरी भी हो जाते हैं। हालांकि चुनौतियां कई रहेगी इस आयोजन में, क्योंकि एक तो लंबी पदयात्रा है, उस दौरान कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, तो उन चुनावों पर किस तरीके से फोकस किया जाएगा इस यात्रा के साथ साथ, और साथ ही उन चुनावों के परिणामों का क्या इम्पैक्ट इस यात्रा पर पड़ने वाला है। जिन राज्यों से ये यात्रा होकर के गुजरेगी वहां पर किस तरीके का संदेश पहुंचेगा, क्योंकि कोशिश तो यही है कि एक अच्छा मैसेज आम लोगों तक पहुंचे, आम लोगों को जोड़ने की कोशिश भी कांग्रेस पार्टी की रहेगी इस यात्रा के साथ साथ। तो वहीं आपको बता दें कि सुबह 7 बजे राहुल गांधी श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी मेमोरियल पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल पहली बार श्री पेरम्बदूर जा गए हैं जहां पर उनके पिता की हत्या हुई थी, यानी कि राजीव गांधी की जहां पर हत्या हुई थी वहां पहली बार राहुल गांधी पहुंचे। तो ऐसे में ये तस्वीर अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। जानकारी आपको आगे के स्केड्यूल की दे देते हैं कि दोपहर 3:05 पर तिरुवल्लुवर मेमोरियल राहुल गांधी जाएंगे, फिर दोपहर 3:25 पर विवेकानंद मेमोरियल वो जाएंगे, 3:50 पर कामराज मेमोरियल जाएंगे, शाम 4:10 पर कन्याकुमारी के गांधी मंडपम में एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी। और फर्स्ट इंडिया के कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, वेरी गुड मॉर्निंग, और उम्मीद यही करें कि आज की ये मॉर्निंग कांग्रेस पार्टी के लिए भी गुड हो गई है। हाँ, कांग्रेस पूरी शिद्दत से इस बात की कोशिश लगातार कर रही है कि उसकी मॉर्निंग कोई मॉर्निंग गुड हो, और आज से लगता है कि कांग्रेस के नेताओं में, उसके कार्यकर्ताओं में ये उम्मीद जगी है कि आज से उसकी मॉर्निंग जो है वो गुड होने जा रही है। कुल मिलाकर माहौल ऐसा है कि जिसको गुड किया जाए। कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस मुहिम में जुटे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जनता इस मॉर्निंग को कितना गुड कांग्रेस को देती है, क्योंकि नंबर जनता को देने हैं। उसको ये बताना है कि हाँ, भारत जोड़ो यात्रा जो आपकी आज से शुरू हो रही है वो कितनी परिपक्व है, कितनी
लोगों के बीच जाने वाली है और उसका रिस्पॉन्स कितना होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये यात्रा लंबी है। लेकिन जिस शिद्दत से कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ जुटे हैं, जिस शिद्दत से वो इस के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कहीं जो जमीन उनकी खो गई थी उसको हासिल किया जाए, वो यहाँ दिख रहा है कि पूरे तरीके से मैं बताऊं आपको, कन्याकुमारी में झंडे पोस्टर लगाए गए हैं और जहां से थोड़ी 3 बजे के आसपास कार्यक्रम शुरू होना है, राहुल गांधी उसमें शिरकत करेंगे, वो पूरा मैदान जो है उसको झंडे से पाटा गया है। सामुद्रिक इलाका है, लोगों की आवाजाही ज्यादा हो रही है, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता यहाँ पहुंच चुके हैं। तो इस वजह से आज यहाँ ऐसा लग रहा है कि हाँ, कांग्रेस की सुबह जो है वो एक नई सुबह के साथ शुरू हो रही है। बिल्कुल, आज की सुबह जो है कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीदों की सुबह है। और वहीं मेरा मानना है कि जिस संजीवनी की बात लगातार कांग्रेस पार्टी इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ कर रही है कि भारत को जोड़ने की जरूरत है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के लिए इस संजीवनी की जरूरत ज्यादा है। अमित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताएं। जी, मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि भारत को जोड़ने की जरूरत है, तो वहीं इस यात्रा के मद्देनजर ये भी जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए यात्रा ज्यादा महत्वपूर्ण। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के लिए ही ये यात्रा महत्वपूर्ण है। मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जिस झंझावात से जूझ रही है इस वक्त, वो चाहती है एक रेनेसा उसका हो, पुनर्जागरण उसके पार्टी का हो, तो वो इसी कोशिश में लगातार जुटी हुई है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के शीर्षस्थ बड़े नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ो यात्रा एक तरह से प्रारंभ की है कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के ठीक पहले, तो कांग्रेस अपने खुद के अंदरूनी कलह से इस वक्त ऐसी जूझ रही है जिसमें उसको कहीं किसी जमीन की तलाश है, जिस जमीन से वो एक नारा दे पाए कि हाँ, ये एक राजनीतिक दल जो वर्षों पुराना राजनीतिक दल है वो फिर खड़ा हुआ है, वो फिर जनता के बीच जा रहा है और जनता के सरोकार के मुद्दे को उठा रहा है। इसलिए महंगाई रैली हुई, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा हुई। अब राहुल गांधी और उसके शीर्षस्थ नेताओं को ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस वजह से ही हाशिए पर है कि वो जन सरोकार नहीं कर पा रही है। तो ये एक जन सरोकार का नया अंदाज होगा कांग्रेस पार्टी का, जिसमें यात्रा के जरिए वो लोगों के बीच जाएंगे और लोगों से मिलेंगे। चौपाल शहरों से गुजरेगी जब यात्रा, तो लोग खुद ब खुद एक क्यूरियोसिटी होती है कि यात्रा क्या है, लोग पूछते हैं और लोग जुड़ते हैं। तो कांग्रेस की ये कवायद है कि वो लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को उसमें समाहित किया जाए, ताकि एक संदेश जा सके कि हाँ, ये यात्रा जो है वो लोगों के लिए है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस खुद को खड़ा करने के लिए ये यात्रा कर रही है। बिल्कुल अमित जी, और देखिए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये जो पूरी यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए हो जाती है, पर इस दौरान कई चुनौतियां भी है। चाहे हम बात करें कि इस यात्रा के दौरान जो कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो चुनावों के परिणाम है कहीं ना कहीं इस यात्रा को इम्पैक्ट करने वाले हैं। कोशिश यही है कांग्रेस की कि राज्यों के जो चुनाव होने हैं, जैसे गुजरात, हिमाचल प्रदेश समेत तमाम जो चुनाव हैं, उन तमाम चुनावों में कांग्रेस ये बताने की कोशिश करे, कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश करे कि वो एक मजबूत राजनीतिक दल के तौर पर है और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो वही पार्टी पूरा कर सकती है। कोशिश इसकी ये है। लेकिन पार्टी के दूसरी तरफ पार्टी के अंदरूनी कलह जो राज्यों में है वो काफी हैं। आप देखें, गुजरात के दौरे पर राहुल गांधी थे, उस दिन उनके एक महासचिव वहां से पार्टी को अलविदा कहते हैं। उसके ठीक एक दिन पहले वहां के यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष गुजरात प्रदेश के थे, उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा। तो पार्टी को ये सबसे पहले सुनिश्चित करना पड़ेगा कि लोग अब उनसे, जो उनके नेता हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको अलविदा ना कहें। अन्यथा बहुत गलत संदेश जाता है कि पार्टी एक तरफ लोगों को जोड़ रही है, दूसरी तरफ पार्टी के जो लोग, खुद के लोग हैं, वही पार्टी से नहीं जुड़ पा रहे हैं। बिल्कुल, और उम्मीद यही कांग्रेस पार्टी को कि इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक बड़ी संजीवनी कांग्रेस पार्टी को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अमित मिश्रा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।